अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ बी माई लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट किया करें, आप तो करते ही नहीं हो। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे बता दें आप लोग कब फ्री होंगे। जब आप फ्री होंगे तभी हम इंशाल्लाह अपनी नई स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हमारी बी माई लव के इस पार्ट की तरफ। और शादी को एक दिन गुजर चुका था और अगले दिन आप विंग और लैंडजैन का रिसेप्शन ही था। हाँ, वो थोड़ा बिजी था इसलिए उसने 2 दिन छोड़ के रिसेप्शन रखा था और वो शाम को ही था। सारा दिन वो हॉस्पिटल में बिजी था और उसके पास कोई टाइम नहीं था। और लैंडजैन बस अपने अंकल के पास ही था। उसने उनको रोक लिया था। वो चाहता था कि आज वो उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उन्हें हॉस्पिटल जाने नहीं दिया था। और वो सारा दिन अपने घर भी गुजार गया था। और अंकल भी खुश थे कि चलो वो लहन-सहन नहीं अपनी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि ना तो लहन-सहन ने ना ही विंग ने दिल से शादी को कबूल किया है। सारा दिन अंकल के साथ मस्ती करने के बाद और अपने गगा से फ़ोन पे बातें करने के बाद अब शाम को लहन-सहन एकदम फ्रेश मूड में था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। और विंग फिर उसे लेने ही आ गया था। तुम्हें चलना नहीं है क्या? हमें रेडी भी होना है चल के। हम अंकल से बाद में मिलेंगे और अंकल वहाँ पे आने वाले हैं। चलो, हम लेट हो रहे हैं। और लहन-सहन चुपचाप बस अच्छे बच्चे की तरह उसके साथ चाल ही पड़ा था। वो घर आ चुके थे और लहन-सहन सीधा अपने रूम में आके वॉशरूम में घुस गया था। हाँ, उसे रेडी जो होना था, वरना नहीं तो उसका सफाई पसंद हस्बैंड फिर से उसमें कीड़े ही निकालना शुरू कर देगा कि वो साफ़ नहीं है, अच्छे तरीके से नहाया धोया नहीं है, उसकी इंसल्ट हो रही है, ब्ला 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 वट एवर। अब वो नहाने के लिए जा ही चुका था और जैसे वो शावर के नीचे ही खड़ा हुआ था, एकदम विंग किसी भूत की तरह ही अंदर नाज़िल हो गया था। और लहन-सहन उसे देख के हैरान रह गया। ये क्या तरीका होता है? तुम जानते नहीं हो क्या? मैं यहाँ पे बात लेने आया हूँ, तुम्हें शर्म ही नहीं है? कैसे देखो आगे। ओए हेलो, शर्म की बात कर रहे हो तो शर्म तुम्हें होनी चाहिए। तुम कैसे देखो बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़े मेरे साथ ज़ुबान ही चलाए जा रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम कौन सी लड़की हो या मैं कौन सी लड़की हूँ जो मैं तुमसे शर्माऊँ? तुम्हारे साथ भी वही कुछ है, मेरे पास भी वही कुछ है, तो इसमें शर्माने वाली क्या ही बात है? लहन-सहन जो कि बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हुआ था, सीधा उसने जवाब दे ही दिया था। और विंग उसकी तरफ देख रहा था। चलो निकलो बाहर यहाँ से, मुझे पहले नहाना है। और हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो, इसलिए पहले मुझे रेडी होने दो, फिर तुम आराम से रेडी होते रहना। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बिना कपड़ों के तुम्हें खड़ा नज़र नहीं आ रहा क्या? मैं पहले नहाऊँगा। और हाँ, ये वॉशरूम मेरा है। ओह! अच्छा, अच्छा। हेलो, हेलो। कहाँ से आया ये वॉशरूम तुम्हारा? ये वॉशरूम मेरा है, ये रूम मेरा है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है। और क्या? और तुम भी मेरे हो, तो जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, ये वॉशरूम, ये घर, ये रूम सब किसका है? मेरे हस्बैंड का। और जो मेरे हस्बैंड का है वो मेरा भी है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम जो भी है वो जाओ यहाँ से निकल जाओ। और तुम्हारा हस्बैंड कौन है ज़रा बताना मुझे। विंग उसके सामने आ गया। हाँ, हस्बैंड तुम भी हो, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने राइट्स को यूज़ कर रहा हूँ। और तुम्हें नहीं पता क्या, राइट्स के क्लेम करने से पहले कुछ ड्यूटीज़ को भी फुलफ़िल करना पड़ता है। विंग जो कि अब उसकी तरफ देख रहा था, सीधा उसकी आंखों में। और लहन-सहन उसकी बात समझा नहीं। कोई ड्यूटी नहीं है मेरी, समझे तुम? मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और देखो मैंने अपनी ड्यूटी फुलफ़िल की है। मैं तुम्हें खाना भी देने गया था और मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ। मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, तो फिर और कौन-सी ड्यूटी चाहिए? और देखो, सिर्फ़ तुम्हारे कहने पर मैं खुद को इतना ज़्यादा साफ़-सुथरा भी रखता हूँ। दिन में 5 बार तो मैं नहाता हूँ। और क्या चाहते हो तुम? क्या ही करूँ मैं तुम्हारे लिए? तो क्या ये सब होता है एक वाइफ़ की ड्यूटी में? मैं कोई वाइफ़ नहीं हूँ। अब तुम जा रहे हो कि नहीं? हम लेट हो रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगा। मुझे भी नहाना है, मुझे नहीं पता, मैं लेट हो जाऊँगा। हाँ, तो ठीक है फिर उतार दो कपड़े, नहा लो मेरे साथ। इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? हम जब रूम शेयर कर सकते हैं, तो वॉशरूम क्यों नहीं शेयर कर सकते? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या लड़के? मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं दूँगा क्या? हाँ, तो मैं हो सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम हो सकते हो, तुम वाइफ़ हो। नहीं, मैं वाइफ़ नहीं हूँ।
तुम हो सकते हो, तुम भी तो मेरी तरह लड़की हो, मैं भी लड़का हूँ। लहन जैन ने उसे चुप भी करवा दिया था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। नो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकता। हाँ तो मैं क्या लोगों के सामने कपड़े उतारता फिरता हूँ? तुम्हें क्या ही लगता है? मैं इतना ज़्यादा शेमलेस हो कि किसी के सामने भी ऐसे खड़ा हो जाता हूँ? हाँ तो अभी तो तुम यही कह रहे हो, किसी के सामने भी खड़े हो रहे हो, मेरे सामने खड़े हो रहे हो। हे पागल आदमी, तुम किसी नहीं हो, तुम कोई नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, आई समझ तुम्हें। लैंसैन ने बोला था और फिर विंग अब स्माइल ही करने लगा था। तो तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? हाँ मानता हूँ, अब हो तो मानना तो पड़ेगा ना, क्या करूँ फिर, ना मान के भी कहाँ ही जाना है मैंने। और जब तुम्हें हस्बैंड मान रहा हूँ तो तभी तो तुम्हारी दी हुई सारी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ ना। सही है, जब चीज़ें इस्तेमाल करनी हो तब हस्बैंड बना लो, और जब हस्बैंड को कोई खुशी देने की बात आए तो आप एकदम से मुंह बना के साइड पे हो जाओ। वाह बहुत अच्छे, क्या ही बात है तुम्हारी लड़के। हे ये लड़का लड़का क्या होता है, मेरा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लैंसैन। आई एम सॉरी, लैंसैन था, अब हुईजैन है। सो तुम्हारी ये वाइफ, जिसे तुम वाइफ बनाना चाहते हो, हुईजैन, वो अब बात लेना चाहती है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे हस्बैंड, आप जहाँ से गुम हो जाएं, दफ़ा हो जाएं, अगर आपने नहीं नहाना, और अगर नहाना है तो चुपचाप नहाएं और मेरे से बहस मत करें, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो। हाँ वो तो मैं हूँ, वैसे भी मासूम लोगों को दुनिया जीने कहाँ देती है, लैंसैन ने कहा था। और अब वो दोबारा से जैसे उसके सामने खड़ा बेशर्मी से ही अपने आप को शैम्पू लगा के बस नहाने में बिजी हो चुका था और विंग विंग का विंग खड़ा था। उसके सारे कपड़े तो ऑलरेडी भीग ही चुके थे और अब वो लैंसैन की तरफ देख रहा था, जो कि पूरा शैम्पू और शावर जेल में अजीब सा कार्टून ही लग रहा था। क्या है, मेरी तरफ ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ? हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे घूर घूर के देखो। क्यों नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूँ। देखो तुम कितने ज़्यादा फ़नी लग रहे हो, पूरे कार्टून ही लग रहे हो। मींग आप उसकी तरफ देख के हंस ही रहा था। हाँ कार्टून लग रहा हूँ क्या? तुम्हें भी कार्टून बनाता हूँ मैं, रुको अभी। लैंसैन जो क्या अपने पूरे के पूरे झाग के भरे हाथ अब उसके फेस पे लगा चुका था। लो वो बन गए तुम भी कार्टून, अब हम दोनों ही कार्टून हो गए। अब तो नहा लो। नहीं मुझे नहीं नहाना, मैं कार्टून नहीं हूँ, मैं एक सीरियस और मैच्योर बंदा हूँ, तुम्हारे तरह कोई बचकाना हरकतें नहीं करता मैं। ओह अच्छा, सीरियस तो देखो, ज़रा अपनी नाक तो देखो, बिल्कुल किसी हाथी की तरह ही लग रहे हो। और उसने विंग को पकड़ के एकदम से मिरर के सामने किया था, और विंग जिसकी नाक पे पूरी की पूरी झाग लग चुकी थी, वो साथ में कितना ही फनी लग रहा था और उसकी अपनी हंसी निकल गई और लैंसैन अब उसकी तरफ देख के हंस ही रहा था। और वो भूल ही गए थे कि वो यहाँ पे लड़ाई करने आए थे, यहाँ नहाने की बात पे झगड़ा ही हो रहा था और अब वो दोनों ही पागलों की तरह बस हंसी जा रहे थे। तुमने मुझे क्या ही बोला, मैं हाथी हूँ तो तुम क्या हो, तुम कौन हो? तुम एक बस मोटे से, हाँ हाँ ठीक है मुझे पता तुम मुझे क्या ही बोलने वाले हो, बस चुप हो जाओ, मुझे शावर लेने दो, कितना टाइम हो गया है, अब मैं इतने टाइम से खड़ा हुआ हूँ, तुमने नहीं नहाना तो मैं बस नहा के जाने लगा हूँ। लैंसैन ने अब शावर होने का दिया था और पानी अब उसके ऊपर गिर रहा था और वहीं का बस उसे खड़ा देखे जा रहा था। वो पानी में अपने बालों को बस इधर से उधर झटक ही रहा था और कितनी सारी छींटे आप विंग के ऊपर पड़ चुकी थी, और ये सिर्फ उसकी बॉडी पे ही नहीं, शायद उसके दिल पे भी पड़ रही थी। वो देख रहा था इस लड़के को जो कि कितना ज़्यादा हैप्पी था, सब कुछ भूले भुलाए, वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था उसके साथ और कितने मज़े से उससे बातें कर रहा था। हाँ वो बहुत अच्छा है, वो इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा सा अजीब सी हरकतें करता है और खुद को वाइफ नहीं मानता, लेकिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, विंग का दिल उसे कह रहा था। और फिर अचानक ही लैंसैन जैसे अपने ही फैलाए हुए कान में जैसे फिसलने वाला था, उसने नीचे कितना सारा ही तो झाग फैला रखा था और पानी जो के गिर के और ज़्यादा स्लिपरी बना चुका था फर्श को। लैंसैन जो क्या फिसल के गिरने वाला था और उसका सर तो जैसे किसी चीज़ पे लाग ही जाता अगर विंग उसे एकदम से पकड़ ना लेता। और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे और विंग ने उसके सर के नीचे ही हाथ रख लिया था और वो चोट से बैठ गया था और उसने देखा था, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लैंसैन को एकदम से फिक्र नहीं होने लगी थी कहीं उसका हाथ उसके नीचे दब भी ना गया हो। नहीं मैं ठीक हूँ। और
वैसे भी मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द? तुम कौन से मर्द हो? तुम तो ना मर्द हो ना। मैं ना मर्द नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारा भाई तो यही बोल रहा था। चलो चेक कर लेते हैं। अगर तुमने कुछ फील किया तो मतलब तुम नॉर्मल, और अगर नहीं फील किया तो मतलब वो सही कह रहा था। क्या मतलब? तुम अब मुझे टेस्ट करोगे? हाँ, टेस्ट करेंगे, और ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए है। तुम कुछ अजीब अजीब ना सोच लेना। हाँ, क्या करने वाले हो तुम? और तभी विंग कुछ बोलता है इससे पहले ही लैंसैन ने तो जैसे उसे नीचे गिरा दिया था और उसके ऊपर आ चुका था। विंग जो कि पूरा का पूरा ही भीगा हुआ था, और उसके ऊपर लैंसैन जो कि बिल्कुल बिना कपड़ों के, वो भी तो भीगा ही हुआ था, और वो अब उसकी आंखों में देख रहा था। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कौन सा चेक करने का तरीका है? तुम जानते हो मैं गे नहीं हूँ, और अगर मैं मर्द हूँ या ना मर्द हूँ तो उसको चेक करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ये थोड़ी है कि तुम एक लड़की होकर मुझे सिड्यूस करोगे। हाँ तो क्या हुआ, मर्द को किसी भी तरीके से सिड्यूस करो, वो हो ही जाता है। और मैं कौन सा तुम्हें कुछ कर रहा हूँ? मैं तो बस चेक ही कर रहा हूँ ना। और हाँ, जो असल मर्द होता है उसको किसी भी चीज़ से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो कर लो चेक फिर। हाँ तो देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें कुछ कुछ फील हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। अच्छा, सही है, चलो अब एक और टेस्ट करते हैं। और अब लैंसैन ने जैसे एकदम से उसके होंठों को अपने होंठों के साथ ही मिला लिया था, और फिर वो पीछे हुआ। क्या अब कुछ फील हुआ? हाँ, बस थोड़ा सा करंट लगा मुझे, और तो कुछ भी नहीं। विंग आप साफ सच्चाई से ही बोल रहा था, और उसका दिल वो तो तेज़ तेज़ ही धड़कना शुरू हो गया था। अच्छा, मतलब कुछ कुछ असर हो रहा है। और अब लैंसैन ने दोबारा से जैसे उसके होंठों पे अपने होंठ रख के अब उनको मूव करना शुरू कर दिया था, और वो उसे किसी तो किए जा रहा था। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने उसे हटा के बोला था। कुछ नहीं, टेस्ट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करो कि मैं तुम्हारी सही वाली वाइफ हूँ, यानी कि मैं कोई लड़की हूँ और तुम लड़के हो। अब मुझे फ़ील करके बताओ, क्या तुम्हें कुछ फ़ील हो रहा है? हाँ, फ़ील तो हो रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? लैंसैन ने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और अब विंग के हाथ तो जैसे उसकी बैक पे चले गए थे, और वो बस उसे टच ही कर रहा था। हाँ, अच्छा फील हो रहा है। और अब लैंसैन दोबारा से उसको टेस्ट करना शुरू हो गया था, और विंग जो कि इस टेस्ट में अब पूरा पूरा उसका साथ ही दिए जा रहा था। वो दोनों बस ऐसे ही आंखें बंद किए एक दूसरे को किस करने में बिजी हो चुके थे, और न जाने कि कितने टाइम तक ये चलता रहा था। और लैंसैन जो कि उसे टेस्ट कर रहा था, वो तो उसका भी टेस्ट हो ही चुका था, और उसे पता ही नहीं चला था कब वो विंग की लिप्स को छोड़ के उसके नेक पे आ चुका था, और वो तो जैसे उससे अब बहुत ज़्यादा ही किसीज और बाइट किए ही जा रहा था, और वो तो अपना कंट्रोल ही खो चुका था। और विंग, उसे तो ये सब अजीब सा ही लग रहा था, लेकिन ये जो भी अजीब सी चीज़ थी ये बहुत अच्छी थी। उसने भी तो आंखें बांध ही कर रखी थी। वो तो बस टेस्ट दे रहा था, अपनी मर्दानगी को साबित करने का टेस्ट। और लैंसैन जो कि ऐसे ही पास करता करता अब नीचे ही आ चुका था, और उसने विंग की शर्ट के बटन भी खोल ही दिए थे, और वो तो उसे पूरी बॉडी पर जैसे कि किए जा रहा था। और ये टेस्ट अब किसी लंबे एग्ज़ाम के पेपर में तब्दील होने वाला था। विंग जो कि बस वैसे ही नीचे लेटा हुआ था, वो पूरा का पूरा ही भीग चुका था, कुछ पानी से और कुछ अपनी प्यारी वाइफ के प्यार से। और फिर उसने पता नहीं क्यों ही एकदम से जैसे लैंसैन को बालों से पकड़ लिया था, और उसका फेस उसने ऊपर किया था। बस हो गया टेस्ट, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीछे हो जाओ तुम, नहीं तो मैं कुछ कर डालूँगा। तो कर डालो ना, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ क्या? और ये तो टेस्ट है ना, तुम्हें क्या साबित नहीं करना क्या? नहीं, मुझे नहीं साबित करना, नहीं साबित करना। लैंसैन जो कि खुद अब इस मोमेंट में खो चुका था, और उसे भी नहीं पता चला कि उसने विंग को क्या ही बोल दिया था। और फिर विंग ने जैसे उसे दोबारा से फ्लिप करके अपने नीचे खा लिया था, और अब वो लैंसैन को भी बहुत ज़्यादा ही किसी दिए जा रहा था, और वो पूरा का पूरा जैसे
इस बाल में खो ही चुका था और वो इमेजिनेशन की दुनिया से निकलकर रियलिटी की दुनिया में अब उसे वाइब ही समझ के बस उसके साथ रोमांस किए जा रहा था। और लैंसैन वो भी तो कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो पूरा पूरा हिसाब को एंजॉय कर रहा था। और फिर विंग जो कि और ज़िंदगी में पहली बार खुद को अजीब सा हॉट होते महसूस कर रहा था। ये सारी फीलिंग उसको पहले कभी नहीं आई थी। कभी उसने किसी के लिए फील नहीं किया था, ना किसी लड़की ना ही किसी लड़के के लिए। लेकिन आज ये सब अजीब सा ही था ना। और ये क्या था जो उसके साथ हो रहा था? उसकी बॉडी जो कि ठंडे पानी में भी एकदम गर्म हो चुकी थी। और यही हाल तो लैंसैन का था, जो कि बस तेज़ तेज़ सांसें लिए जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो ऐसे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग का तो बस ही नहीं चाह रहा था कि वो तो उसे पूरा का पूरा खा ही जाए। और फिर लैंसैन ने फील किया था विंग की टिंग टोंग वाली मशीन को, और उसने एकदम से अजीब सी वॉइस में बोला था, आई वॉन्ट दिस, प्लीज़, आई वॉन्ट दिस। लेकिन तुम्हें तो नहीं चाहिए ना, तुम तो स्ट्रेट हो ना। नो, आई वॉन्ट दिस प्लीज़, मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस। हम लेट हो रही हैं। नहीं, हम कोई लेट नहीं हो रहे, प्लीज़। लैंसैन ने उसे बोला था। और विंग वो तो खुद भी जाने कौन से ट्रांस में था, और वो सोच रहा था ऐसे कैसे ही हो सकता है उसके साथ। उसके अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है ना, वो तो बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर तो स्पर्म ही नहीं है ना। तो फिर ये सब क्या है? वो क्यों खुद को इतना हार्ड फील कर रहा है? उसे क्यों इतना ज़्यादा अराउजल फील हो रहा था? और ये क्या ही था? उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था ये कैसे हो गया। ये तो कुछ अजीब सी चीज़ हो गई थी ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर खड़ूस कहीं के, मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट दिस। और अगर तुमने नहीं किया ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं तुम्हारे ही रेप कर डालूँगा। डू इट। मुझे नहीं पता, करो। लैंसैन जो क्या पूरी तरह इस नशे में पागल ही हो चुका था। और फिर विंग को एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी बात माननी पड़ी थी। और वो बस वैसे ही वॉशरूम के फर्श पे उसे लिटाए अब उसके साथ डिंग डोंग करने में बिजी हो चुका था। और उन दोनों को पता ही नहीं चला था कि ये जो टेस्ट था ये तो पूरा का पूरा पेपर बन चुका था, और पता नहीं अब कौन इस पेपर में पास या फिर फेल ही होने वाला है। और वो जो मर्दानगी से भरपूर मर्द था अब नीचे लेटा बस चीखें ही मारे जा रहा था। और विंग जो कि बेचारा स्ट्रेट था, जिसको तो मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो फुल एंजॉयमेंट के साथ सारा टिंग टोंग का काम किए जा रहा था। और उसने जैसे लैंसैन के मुंह पे हाथ ही रख दिया, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े मॉन्स्टर निकलोगे। क्या मॉन्स्टर वाला काम किया? और तुमने क्या बोला था तुम्हारे पास तो सब कुछ है और मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्यों चीखें मार रहे हो? मैं तो ना मर्द हूँ ना, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं ना। बोलो ना। ये चुप करो तुम, जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ज़ुबान बाद में चला लेना, बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलती है तुम्हारी। काश इतना सा दिमाग भी चल जाता और काश तुम मर्द ही होते। अच्छा, अब इसके बावजूद भी तुम्हें मेरी मर्दानगी नज़र नहीं आ रही? रुको तुम, अभी बताता हूँ मैं। विंग ने खुद को कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर लिया था। लैंसैन जो कि अब अपने मुंह पे हाथ ही रख चुका था, उसकी आंखों से आंसू भी निकलना शुरू हो गए। लेकिन वो मानेगा नहीं, क्यों ही माने? ये तो नामर्द है ना, इसके भाई ने बोला था। कोई मर्द नहीं है ये एक नामर्द है। हाँ, ये नामर्द ही ठीक है, वरना अगर ये मर्द होता तो उसकी तो जान ही निकाल देता। आई, बस कर दो, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा तुम्हें, नाम मत, आप जान छोड़ो मेरी। अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या? हमें रेडी नहीं होना है क्या? हमारा रिसेप्शन है, पीछे हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, जान छोड़ो मेरी। तुम्हें पता तो है मैं कौन हूँ, मैं एक स्ट्रेट बंदा हूँ, मुझे आदमियों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और तुम क्या ही खा रहे हो मेरे साथ? कब से मेरा रेप किए जा रहे हो? दफ़ा हो जाओ। लैंसैन ने एकदम से उसे पीछे ही धक्का दे दिया था, क्योंकि अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल ही हो रहा था। और विंग जो कि साइड ही हो गया था, और आप वो एक दूसरे की तरफ बस आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्होंने क्या ही काट दिया था मजाक मजाक में, और एक दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में तो टिंग टोंग ही हो चुका था। और अब लैंसैन उसकी तरफ देख रहा था। मनहूस आदमी, क्या किया तुमने मेरे साथ? अगर मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गया ना, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
हाँ, प्रेग्नेंट कैसे होगे तुम? मैं तो ना मत हूँ ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना। दफ़ा हो जाओ तुम, अभी कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अगर कर सकते होते तो क्या ही करते। पीछे हो जाओ, मुझे नहाने दो। फिर से गंदा कहा दिया मुझे, गंदे आदमी कहेंगे। बड़े आए सफाई का ख्याल रखने वाले। लेन सहन दोबारा से वही पुराना बन चुका था और विंग अब बस वैसे ही बैठा हुआ था। अब तुम्हें नहाना नहीं है क्या? मैं किसी के सामने कपड़े नहीं उतार सकता। दफ़ा हो जाओ, इतना कुछ कर लिया, अब इसके बावजूद भी तुम्हारी शर्म कहाँ ही है? वो सारी अब बह चुकी है, निकल चुका है सारा पानी शर्म का। इधर दफ़ा हो। और उसने विंग को खड़ा खा दिया था और वो तो उसके कपड़े उतार के अब उसे सीधा सीधा नहला ही रहा था। बस बहुत हो गया, डॉक्टर हो गए तुम बाहर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड हो। ठीक है, और मुझे कोई अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम ऐसे नखरे करोगे तो फिर मुझे भी सख्ती करनी पड़ेगी। वो ऐसे बोल रहा था और किसी अम्मा जान की तरह ही उसको नहला धुला के अब बाहरी धक्का मार दिया था। रोद भी निकल ही आया था। और विंग जो कि इतना सब कुछ करने के बाद एकदम से मासूम ही बन गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या ही कर दिया है। और वो कैसे ही ऐसे टेस्ट देते देते एकदम से बह गया था उस पानी के साथ साथ। हाँ, वो दोनों रेडी हो रहे थे और विंग ने तो अपनी नेक को अच्छे तरीके से कवर ही कर लिया था। कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा, क्या ही सोचेगा, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और लहन सहन उसकी तरफ देख के आंख मारी, देखा ये होती है मर्दानगी जो मैंने तुम्हारे साथ दिखाई। तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। यू शट अप, चुप हो जा तुम। विंग ने बस बोला था और उसका फेस तो जैसे रेड ही हो गया था। हाँ, मर्दानगी तो मेरे अंदर है। देखो कैसे मैंने एक बंदे को बर्दाश्त कर लिया स्ट्रेट होके भी। और देखो मैंने तो उसे कितने ज़्यादा मार्क्स भी दे दिए। वेल डन लैंसैन, तुम सच में एक मर्द हो। वो खुद को शाबाश दे के अब रेडी हो रहा था और पता नहीं क्यों वो इतना ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और विंग जो कि उससे देख देख के अजीब सी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था। उसने क्या ही कर दिया था, वो भी एक लड़के के साथ, और उसे तो फीलिंग नहीं थी आती। फिर पता नहीं ये मनहूस सी फीलिंग, ये गंदी सी फीलिंग कैसे ही आ गई और उसने कैसे ही डिंग डोंग कर दिया। जो भी होना था अब हो चुका था। और वो अपने रिसेप्शन के लिए अब जा ही चुके थे। मामा और चैंग तो पहले ही निकल चुके थे और वो दोनों अब अपनी गाड़ी में जा रहे थे। और लैन उसकी तरफ देख रहा था। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुमने नहीं, मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली हो। हाथ तो होती है, वैसे हाथ दी होती है। पता नहीं तुम डॉक्टर कैसे बन गए और वो भी गायनोकोलॉजिस्ट। जब तुम बाकी लोगों की टिंग टोंग की मशीन देखते हो, जब तुम औरतों के साथ, मैं औरतों के साथ कुछ नहीं करता, शट अप। हाँ, आई मीन जब तुम औरतों का सिजेरियन करते हो, मैं का उसको देखते हो, तो तब तुम्हारे अंदर क्या कुछ नहीं होता। अब तुम इतना ज़्यादा शर्माए जा रहे हो, क्या ही कर दिया तुमने? बस हो गया ना, बस गलती से हो गया, और क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो जानते हो ना मैं तो हूँ स्ट्रेट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने किया जो किया। और आप तुम करने के बाद देखो कैसे मासूम बन रहे हो जैसे मैंने सब कुछ किया हो। लैन सैन बस नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और विंग ने तो अपने कानों पे हाथ ही रख लिए। क्या है, आप कानों पे हाथ रखोगे तो ड्राइव कौन करेगा बताओ मुझे? तुम एक्सीडेंट करवा के क्या मुझे मारोगे? आज मेरा रिसेप्शन है, ध्यान से गाड़ी चलाओ। लैन सैन ने उसे डांटा था और अब वो दोबारा से ड्राइविंग करने में बिजी हो गया था। और फाइनली वो अपने हॉल में पहुंच चुके थे जहां पर उनकी रिसेप्शन थी। और सब लोग उन्हें बस देखे जा रहे थे, जो गीले गीले से थे और कितना ज़्यादा शर्मा भी रहे थे और ग्लो भी कर रहे थे। और दोनों के फेस और ईयर्स तो रेड ही थे। और लैन सैन जो कि अपनी एम्बेरसमेंट को मिटाने के लिए बस तेज़ तेज़ और बहुत सारी बातें किए जा रहा था। और विंग से तो कुछ बोलने ही नहीं हो रहा था। जो कुछ उसने कर दिया था वो किसी और की बोलती बंद करे ना करे, लेकिन उसकी बोलती ज़रूर ही बंद हो चुकी थी।